हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। भारत और चीन सीमा पर तनाव कम करने पर सहमति, एनएसए अजीत डोभाल और चीनी विदेश मंत्री में हुई बातचीत। जी हां दोस्तों, करीब 3 महीने के गतिरोध के बाद भारत और चीन तनाव कम करने पर सहमत हो गए हैं। रविवार को दोनों देशों के विशेष प्रतिनिधियों की बातचीत हुई, जिसके बाद डिस्कंसमेंट और डीएक्सिलेशन पर दोनों पक्ष सहमत हो गए। इसके साथ ही सीमा पर मई जैसी यथास्थिति बहाल करने पर भी चीन ने भारत से सहमति जताई है। 15 जून की घटना के बाद चीन को लेकर भारत का रवैया पूरी तरह से बदल गया। भारत ने चीन को संदेश देने के लिए कई कदम भी उठाए। वहीं कोर कमांडर स्तर पर 3 बैठकें हुई, डिप्लोमेटिक स्तर पर भी 2 बार अहम बैठकें हुई, लेकिन चीन अपने रवैये पर अड़ा रहा। शुक्रवार को प्रधानमंत्री मोदी के लेह दौरे ने भारत का रुख बिल्कुल साफ कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने सीधे लेह से चीन को स्पष्ट संदेश दिया। सूत्रों ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी के दौरे के बाद भारत चीन के बीच 48 घंटे तक संवाद का सिलसिला जारी रहा और रविवार को दोनों देशों के प्रतिनिधियों के बीच 2 घंटे तक विस्तार से बातचीत हुई, जिसमें दोनों देश सीमा पर तनाव कम करने के लिए सहमत हो गए। इसके बाद में दोस्तों अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी ने कहा महामारी, नोटबंदी और जीएसटी की विफलता पर हार्वर्ड में होगा रिसर्च। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने कहा है कि अगर भविष्य में कभी हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में विफलताओं पर रिसर्च होती है तो उनमें इस महामारी का वायरस को लेकर भारत सरकार के द्वारा उठाए गए कदम भी शामिल होंगे। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण की एक वीडियो क्लिप ट्विटर पर शेयर की और इस महामारी के बढ़ते मामलों को लेकर सरकार पर हमला किया। जिस वीडियो क्लिप को राहुल गांधी ने शेयर किया उसमें प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि महाभारत का युद्ध 18 दिन तक चला था और इस महामारी की लड़ाई 21 दिन तक चलेगी। इस वीडियो क्लिप में एक ग्राफ के जरिए इस महामारी के बढ़ते मरीजों की संख्या को दिखाया गया और कहा गया कि किस तरीके से भारत आज इस महामारी के मामलों में तीसरे नंबर पर पहुंच गया है। इसके अलावा दोस्तों राहुल गांधी ने मोदी सरकार के नोटबंदी और जीएसटी को लेकर किए गए फैसलों को भी जोड़ा और कहा कि जब विफलताओं पर रिसर्च करनी होगी तो हार्वर्ड बिजनेस स्कूल भारत में कोविड-19, जीएसटी और नोटबंदी इन तीनों को अपनी स्टडी में शामिल करेगा। वैसे दोस्तों इस बारे में आपके क्या विचार हैं, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। इसके बाद में दोस्तों अगली बड़ी खबर, चीन को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान, कह डाली यह बात। जी हां दोस्तों, फैल रही महामारी को लेकर अमेरिका और चीन के बीच तनातनी बरकरार है। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। ट्रंप का कहना है कि चीन के कारण अमेरिका और दुनिया को बड़ा नुकसान हुआ। ट्रंप ने एक ट्वीट में लिखा कि चीन के चलते अमेरिका और दुनिया को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। माना जा रहा है कि चीन के लिए ट्रंप का यह ट्वीट इस महामारी के संबंध में है। दरअसल कई मौकों पर ट्रंप चीन पर इस महामारी को फैलाने का आरोप लगाते आए हैं। एक बार तो उन्होंने इस महामारी को चीनी वायरस तक कह दिया। इसके बाद में दोस्तों अगली बड़ी खबर, महाराष्ट्र में 8 जुलाई से खुलेंगे होटल और लॉन्ज, हॉटस्पॉट जोन में पाबंदी रहेगी लागू। जी हां दोस्तों, इस बीमारी से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र में कोविड-19 के चलते प्रतिबंध किए गए इलाकों के बाहर के होटलों को 8 जुलाई से 33% क्षमता के साथ काम करने की अनुमति दे दी गई है। दोस्तों इसका मतलब यह है कि आगामी 8 जुलाई से होटल और लॉन्ज फिर से काम करना शुरू कर देंगे, लेकिन ये होटल अपने यहाँ कुल खाली कमरों या बेड में 33% को ही विजिटर्स को दे सकेंगे। यह फैसला सोशल डिस्टेंसिंग के मद्देनजर लिया गया है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस महामारी से प्रभावित महाराष्ट्र में होटल तभी से बंद है जब 24 मार्च को पूरे देश में लॉकडाउन लगाया गया था। अब चूंकि देश में अनलॉक की प्रक्रिया चल रही है और जुलाई में अनलॉक 2.0 चल रहा है, तो ऐसे में राज्य सरकार ने होटल और लॉन्ज को खोलने की अनुमति दे दी है। इसके बाद में दोस्तों अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने साधु संतों को मंदिरों में पूजा अर्चना के लिए जाने की दे दी छूट। जी हां दोस्तों, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने साधु संतों को मंदिरों में पूजा अर्चना के लिए जाने की आज छूट दे दी है। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया है कि कोई भी सफाई कर्मी सीवरेज की सफाई के दौरान उसमें उतरना नहीं चाहिए। दरअसल दोस्तों वैश्विक महामारी के संक्रमण से बचाव के मद्देनजर लॉकडाउन में सभी सार्वजनिक स्थलों पर लोगों
के जाने की मनाही थी, जिसमें धार्मिक स्थल भी शामिल है। अनलॉक की प्रक्रिया में सीएम ने साधु सन्यासियों को मंदिर में जाने की छूट दे दी है। हालांकि आम श्रद्धालुओं के मंदिरों में जाने पर रोक लागू रहेगी। सीएम अशोक गहलोत ने शहरी निकायों के जनप्रतिनिधियों, अफसरों और सफाई कर्मचारियों के साथ आज वीडियो कॉलिंग की। इस दौरान मंदिर खोले जाने की मांग पर उन्होंने कहा कि साधु संत मंदिर जा सकते हैं। मेरी तरफ से साधु संतों को मैसेज दे दीजिए, उन्हें मंदिर जाने से कोई नहीं रोकेगा। मंदिर खुले ही हैं, मंदिर में पुजारी पूजा करते ही रहे हैं, केवल श्रद्धालुओं पर ही रोक है। इसके बाद में दोस्तों जान लेते हैं आज की अगली बड़ी खबर। दिल्ली में 1 लाख के पार पहुंचे इस महामारी के मामले, मुख्यमंत्री केजरीवाल ने लोगों से की खास अपील। जी हां दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली में इस महामारी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को जानकारी देते हुए कहा कि राज्य में इस महामारी से संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 1 लाख के पार पहुंच गया है। हालांकि इससे घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लगभग 72,000 लोग इस महामारी से ठीक हो चुके हैं। वहीं पिछले कुछ हफ्ते में इस महामारी की रिकवरी रेट भी 70% से अधिक पर है। केजरीवाल ने आगे कहा कि दिल्ली में प्लाज्मा बैंक की शुरुआत हो गई है, जिससे इस महामारी के मरीजों के इलाज में सहायता मिल रही है। उन्होंने दिल्ली वासियों से ज्यादा संख्या में आगे आकर प्लाज्मा डोनेट करने की अपील की। मुख्यमंत्री ने बताया है कि इस समय राज्य में इस महामारी के 25,000 एक्टिव केस हैं। इनमें से 15,000 मरीजों का होम आइसोलेशन में इलाज चल रहा है। इसके अलावा महामारी से मृत्यु दर में भी कमी आई है। इसके बाद में दोस्तों अब जान लेते हैं पूरी दुनिया और भारत में क्या है इस महामारी की स्थिति। तो दोस्तों सबसे पहले बात करें पूरी दुनिया की, तो पूरी दुनिया में इस वक्त तक 1,14,00,000 से ज्यादा मरीज सामने आ चुके हैं, जिनमें से 5,33,000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। दोस्तों इस महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित देशों की बात की जाए तो उनमें अमेरिका का नाम सबसे ऊपर आता है, जहां पर 29 लाख से ज्यादा मरीज आ चुके हैं और मरने वालों की संख्या भी 1,32,000 से ऊपर पहुंच चुकी है। इसके बाद दोस्तों ब्राजील का नंबर आता है, जहां पर 16 लाख से ज्यादा मरीज है, साथ ही 64,000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। इसके बाद में दोस्तों इंडिया, रशिया, पेरू, चिली, यूनाइटेड किंगडम, मैक्सिको, स्पेन आदि देशों का नंबर आता है। इसके बाद में दोस्तों जान लेते हैं भारत की क्या है स्थिति। लेकिन दोस्तों जाने आज भारत की स्थिति उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दें, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक करके अपना वोट जरूर दीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है या नहीं। तो दोस्तों जल्दी से जान लेते हैं क्या है भारत की स्थिति। तो दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, भारत में इस वक्त तक लगभग 7,20,000 के करीबन मरीजों की संख्या पहुंच गई है, जिनमें से 20,000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। दोस्तों भारत पूरी दुनिया में इस महामारी से पीड़ितों की मामले में तीसरे नंबर पर पहुंच गया है। पहले नंबर पर अमेरिका है, दूसरे पर ब्राजील है और तीसरे पर भारत है। भारत में सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों की बात करें तो वहां पर महाराष्ट्र का नाम सबसे ऊपर आता है, जहां पर 2 लाख से ज्यादा मरीज है। इसके बाद में दोस्तों तमिलनाडु और दिल्ली का नंबर आता है, जहां पर 1-1 लाख से ज्यादा मरीज है। इन सब के बाद में गुजरात, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश आदि राज्यों का नंबर आता है। इसके बाद में दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं आज का माइंड क्विज क्वेश्चन। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे YouTube चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं भारत की सबसे लंबी नदी का नाम तो जल्दी से उस नदी का नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन ले जाते हैं लक्की विजेता के रूप में, तो आपको मिलेगा एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे YouTube चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। अब दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। पूरी देश में नहीं मिल रहे हैं मजदूर, मजदूरों को वापस काम पर बुलाने के लिए फ्लाइट टिकट, खाना और फ्री रहने को दे रही है कंपनियां। जी हां दोस्तों, इस महामारी के कारण देश में अचानक लॉकडाउन किया गया था। 2 महीने चले लॉकडाउन की वजह से लगभग सभी दुकानें, इंडस्ट्री और कंपनियां बंद हो गई, जिसके कारण मजदूरों और कम तनख्वाह वाले लोग बेसहारा और बेरोजगार हो गए। काम नहीं होने कारण मजदूर अपने गांव को जाने लगे, कोई साइकिल से घर पहुंचा तो लाखों लोग पैदल ही हजारों किलोमीटर चले गए। अब अनलॉक शुरू हो चुका है, कंपनियां खुल गई है और
अब मजदूरों को वापस बुला रही है, लेकिन वे वापस आने में हिचक रहे हैं। कंपनियां प्रवासी मजदूरों को वापस बुलाने के लिए तरह तरह के प्रलोभन दे रही है। हालांकि कुछ कंपनियां शहरी क्षेत्रों में श्रमिकों को आकर्षित करने के लिए मुफ्त यात्रा टिकट, आवास और भोजन जैसे लाभों का वायदा कर रही है। अन्य लोग आसपास के स्थानों से नए लोगों को नौकरी पर रख रहे हैं। यहां तक कि दोस्तों कंपनियां गांव के प्रमुख से भी बात कर रही है कि लोगों को काम के लिए भेजे। बदले में कंपनियां मजदूरों की सुरक्षा सुनिश्चित कर रही है और साथ ही उनके आने जाने की व्यवस्था भी खुद ही करने को तैयार है। बहुत से मजदूरों ने लौटने की इच्छा भी जताई है, लेकिन ऐसा करने के लिए कंपनियों को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। वैसे दोस्तों इस बारे में आपका क्या ख्याल है कि जब मजदूरों को अपने गांव जाना था तब कंपनियां सब अपने दरवाजे बंद करके बैठ गई थी और जब उनको जरूरत पड़ रही है तो उनको घरों से लेकर आ रही है। दोस्तों इस बारे में आपके क्या विचार हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। इसके बाद में दोस्तों अगली बड़ी खबर, मौसम समाचार वेदर अपडेट। दिल्ली एनसीआर में आज आ सकती है आंधी तूफान के साथ बारिश, जानिए अन्य राज्यों के हाल। जी हां दोस्तों, देश के अलग अलग हिस्सों में मानसून का असर दिखाई दे रहा है। गुजरात, महाराष्ट्र और बिहार में भारी बारिश से बुरा हाल है। इन राज्यों में कई इलाकों में लगातार हो रही बारिश से बाढ़ जैसी हालात बन गए हैं। मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक अगले 2 घंटे के दौरान दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, फरीदाबाद, गाजियाबाद, मेरठ, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, होडल, खुर्जा, औरंगाबाद, मथुरा और अलवर में आंधी व बारिश का अनुमान है। इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने भी अगले 4 से 5 दिनों में मध्य एवं पश्चिमोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में भारी बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। दोस्तों मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार मानसून अपनी सामान्य स्थिति से दक्षिण की ओर है। इस वजह से अगले 4 से 5 दिनों में मध्य और पश्चिमोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में व्यापक बारिश होने की संभावना है। वहीं दोस्तों अगले 24 घंटे की बात की जाए तो अगले 24 घंटों के दौरान दक्षिण गुजरात के साथ साथ सौराष्ट्र और कच्छ के हिस्सों में मूसलाधार वर्षा जारी रहने की संभावना है। बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तरी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, कोंकण और गोवा और तटीय कर्नाटक में अच्छी बारिश के आसार हैं। पूर्वोत्तर भारत, ओडिशा, तटीय आंध्र प्रदेश, केरल, उत्तराखंड, दक्षिण और पूर्वी राजस्थान, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश जारी रहने की आसार है। इसके बाद में दोस्तों रुख करते हैं अगली बड़ी खबर का। सोना चांदी की कीमतों में आई नरमी, जानिए आज के ताजा भाव। जी हां दोस्तों, दुनिया भर में महामारी के बढ़ते मामलों की वजह से निवेशकों का ध्यान सोने और चांदी की ओर है, क्योंकि ये दोनों धातु निवेश के लिहाज से सबसे सुरक्षित मानी जाती है। लेकिन HDFC सिक्योरिटीज के मुताबिक दिल्ली में सोमवार को सोने की कीमत 42 रुपए घटकर 48,964 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई, जबकि पिछले कारोबारी दिवस पर यह 39,006 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुई थी। दूसरी ओर चांदी की बात की जाए तो चांदी की कीमत 1217 रुपए घटकर 39,060 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई, जो कि पहले यह 50,277 रुपए प्रति किलोग्राम पर थी। इसके बाद में दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। सोलर पावर से दौड़ेगी ट्रेन, भारतीय रेलवे इस शहर से शुरू करेगा ये प्रोजेक्ट। जी हां दोस्तों, इन दिनों भारतीय रेलवे में तमाम नए प्रयोग हो रहे हैं। ऐसे में अब भारतीय रेलवे ट्रेनों को सोलर एनर्जी से चलाने की तैयारी कर रहा है। हाल ही में रेलवे ने इस दिशा में बड़ा प्रयोग किया है। रेलवे ने पायलट प्रोजेक्ट के तहत मध्य प्रदेश के बीना में सोलर पावर प्लांट लगाया है। ये प्लांट रेलवे की खाली पड़ी जमीन पर लगाया गया है। इस सोलर प्लांट से 1.7 मेगावाट की बिजली का उत्पादन होगा और इस प्लांट से बनने वाली बिजली से ट्रेनें चलाई जाएगी। दोस्तों रेलवे के मुताबिक दुनिया में पहली बार है जब सोलर एनर्जी के जरिए ट्रेनों को चलाने का काम किया जा रहा है। इसके बाद में दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। अटल पेंशन योजना में हुआ बड़ा बदलाव, अब कभी भी बदल सकते हैं पेंशन की रकम। 2.28 करोड़ लोगों को होगा फायदा। जी हां दोस्तों, पेंशन एंड फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने अटल पेंशन योजना यानी कि APY में ऐसा बदलाव किया है जिसके चलते अब 2.28 करोड़ सब्सक्राइबर्स को सीधा फायदा मिलेगा। नई व्यवस्था के तहत अब सब्सक्राइबर्स अपनी पेंशन राशि को साल में कभी भी बढ़ा या फिर घटा सकते हैं। दोस्तों PFRDA ने सभी बैंकों को साल में किसी भी समय पेंशन राशि घटाने या बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दे दिया है। यह नई सुविधा 1 जुलाई 2020 से प्रभावी हो चुकी है। इसके बाद में दोस्तों अगली बड़ी खबर, 9वीं और 11वीं कक्षा में फेल होने वाले छात्रों के लिए केंद्रीय विद्यालय ने लिया बड़ा फैसला।
जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय विद्यालय ने 9वीं और 11वीं कक्षा में फेल छात्रों के लिए बड़ा फैसला लिया है। केवीएस की एकेडमिक्स जोइन कमिश्नर पिया ठाकुर की ओर से जारी पत्र के मुताबिक जो छात्र 9वीं कक्षा और 11वीं कक्षा में एक या उससे ज्यादा सब्जेक्ट्स में फेल हुए हैं, उन सभी स्टूडेंट्स को प्रोजेक्ट वर्क देकर अगली क्लास में प्रमोट किया जाएगा। यह कोविड-19 महामारी के मद्देनजर संगठन द्वारा लिया गया फैसला है। दोस्तों, इससे पहले 9वीं और 11वीं में 2 सब्जेक्ट्स में फेल छात्रों को पास होने के लिए सप्लीमेंट्री एग्जाम करना पड़ता था। सप्लीमेंट्री एग्जाम पास करने के बाद ही वह 10वीं या फिर 12वीं कक्षा में जा पाते थे। एकेडमिक्स जोइन कमिश्नर पिया ठाकुर की ओर से जारी पत्र के मुताबिक यदि कोई छात्र इन 2 कक्षाओं में कुल 5 सब्जेक्ट्स में फेल है तो प्रोजेक्ट्स के आधार पर उन्हें मार्क्स दिए जाएंगे और स्कूल द्वारा उनका मूल्यांकन कर अगली कक्षा में प्रमोट कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, है ना यह काम की खबर। तो दोस्तों, यह थे आज के मुख्य समाचार। अगर दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। साथ ही पूछे गए सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।